आप सभी को जेएमसी की मेरे प्रियो, आज का मनन का विषय है एक दूसरे की सहायता करें। पवित्र शास्त्र प्रियो यह बताता है कि हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे भीतर एक दूसरे की मदद करने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। हमारे भीतर उदारता का भाव होना चाहिए, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वचन में प्रियो लिखा है, नीति वचन 11 के उसके 25 वचन में, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। प्रियो, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर आपकी भी मदद करेंगे। अगर आप दूसरों की खेती सींचते हैं तब आपकी भी सींची जाएगी। प्रियो, अगर हमारी मदद करने से किसी की जरूरत पूरी हो जाती है, अगर हमारी मदद करने से किसी के जीवन में प्रॉब्लम दूर हो जाती है, तो हमें मदद करने में फिर पीछे कभी नहीं रहना चाहिए। प्रियो, हमें इतना कठोर नहीं बन जाना चाहिए कि हम किसी को अगर दुखी देखें तो हम मदद ही ना करें। प्रियो, हमें ऐसा उदारता से परिपूर्ण रहना चाहिए कि हम लोगों पर तरस खा सके। प्रियो, घमंडी मनुष्य किसी पर तरस नहीं खाता है। घमंडी मनुष्य को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसके आसपास के लोग भूखे ही हों। घमंडी मनुष्य केवल यही सोचता है कि केवल उसका पेट भरे, बाकी से उसको कुछ भी नहीं लेना, बाकी चाहे भूखे मरे। प्रियो, आप घमंडी मत बने। अगर कोई आपके पास आता है और आपसे मदद मांगता है, चाहे वह पैसों की हो, चाहे वह भोजन की हो, या चाहे कपड़ों की हो, चाहे एक रहने की जगह हो, आप जरूर मदद कीजिए। अगर आपके मदद करने से किसी के जीवन में खुशियां आ जाती है तो पीछे मत रहिए। और प्रियो, एक बात और जान लीजिए कि कभी भी मदद स्वयं की तारीफ के लिए न करें। अनेक से ऐसे लोग हैं जो कुछ भी मदद करते हैं तो सोचते हैं मैं सब जगह छा जाऊं और लोग कहें कि इस व्यक्ति ने इसकी मदद करी। लोग यह सोचे कि यह बहुत ही अमीर है, इसके पास बहुत ही पैसा है, यह गरीबों की मदद करता है, यह भूखों को रोटी देता है, यह लोगों को वस्त्र देता है। अगर आप यह सोचते हैं कि लोग जाने, लोग समझे कि मैं बहुत ही लोगों की मदद करता हूँ, मेरे पास पैसा है और मैं अपने पैसे के दम पर कुछ भी मदद कर सकता हूँ, तो इससे प्रिय प्रतिफल नहीं मिलेगा। अपनी तारीफ के लिए, अपनी तारीफ पाने के लिए मदद मत करें। प्रियो, अनेक से ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं, देते वक्त भी दिखावा करते हैं कि लोग जाने। जब तक लोग नहीं जानेंगे तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो मदद ही इसीलिए करते हैं कि लोगों को पता चले कि मैंने कितनी मदद की है, मैंने इतना का खर्चा कर दिया, मैंने गरीबों के लिए इतना भोजन के लिए अपना पैसा खर्च कर दिया। इससे प्रियो, आपको क्या प्रतिफल मिलेगा? आपने तो अपनी तारीफ के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए सब कुछ किया। आपने यह समझकर नहीं किया कि सामने वाला अगर दुखी है तो मैं उसके दुख को कम करूं, अगर सामने वाला भूखा है तो मैं उसके भूख को जाके मिटा दूं। आपने इंसानियत के भाव से नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अपना फायदा देखा। नीति वचन 28 के उसके 27 वचन में, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप पर श्राप पाता है। प्रियो, कभी भी निर्धन से दृष्टि मत फेरिए।
आपसे जितना हो सके उनकी मदद कीजिए। प्रिय मसीही व्यक्ति के अंदर यह स्वभाव बिल्कुल होना चाहिए, उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। हमें प्रियो ऐसों पर हंसना नहीं चाहिए। प्रियो कई बार अनेक से लोगों की यह आदत होती है, जब वे किसी गरीब को देखते हैं या किसी विकलांग को देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपने शरीर में पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, किसी न किसी अंग की कमी है, तो उस पर लोग हंसते हैं। प्रियो हमें हंसना नहीं चाहिए। अगर आप पूरी तरह से सही सलामत हैं तो प्रभु का शुक्रिया करें। आपको परमेश्वर ने पूरा अंग दिया है, आपके पूरे हाथ पांव हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। किसी पे हंसे मत प्रियो, किसी पर हंसकर उसे पूरी तरह से तोड़े मत। प्रियो अगर आप भी हंसते हैं तो यह बहुत ही गलत है, और हमें कभी भी दूसरों की मदद कुढ़ते हुए नहीं करना चाहिए। अगर कुढ़ते हुए करेंगे तो आप अपना प्रतिफल कैसे पाएंगे? परमेश्वर आपके हृदयों के बारे में जानते हैं। आप किसकी मदद किस तरीके से और किस भाव से करते हैं, उन सब भाव विचारों को परमेश्वर भली भांति जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी कुढ़ते हुए किसी की मदद न करें। आनंद के साथ, उदार मन के साथ एक दूसरे की भलाई हमें करनी चाहिए। वचन में प्रियो लिखा है, रोमियो 12 के उसके 13 वचन में, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, बहुनाई करने में लगे रहो। प्रियो जब आप दूसरों की सहायता करेंगे तब परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आप दूसरों की खेती सींचेंगे, आपकी भी सींची जाएगी। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, परमेश्वर आपके लिए अच्छा सोचेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया करते हैं। आप महान हो, आप जिंदा खुदा हो, आपके समान दूसरा और कोई भी नहीं है। आपके अद्भुत, आपके आश्चर्य कर्मों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के वचनों से आपने हम में से हर एक जन से बात किया कि हम एक दूसरे के प्रति मददगार बन सके। प्रभु हम में से हर एक जन को ऐसा मन दीजिए, ऐसा हृदय दीजिए कि हम हर एक के लिए मदद करने में उत्सुक रह सके। हमें उदारता से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु। हमें एक ऐसा मन दीजिए जो दया से भरा हो, जो प्रेम से भरा हो। हम अपने फायदे के लिए नहीं लेकिन दूसरों के फायदे के लिए सोच सके। हम हर एक की भलाई कर सके, हर एक की मदद कर सके, ताकि आपके द्वारा प्रतिफल पाए। किसी पर हंसे ना, ऐसा हमें मन दीजिए प्रभु, और आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, आपकी दया में बढ़ते चले जाएं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।